गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आप सभी का हमारे इस YouTube परिवार में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि आपकी क्लासों को प्रॉपर दिया जाए, लेकिन हमारी जो थोड़ी टेक्निकल इशू थी उस वजह से नहीं मिल पा रही है। लेकिन हम आपका सिलेबस कभी रुकने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वजह से हम आपको वीडियो में यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए, कल का जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज का हमने नियम पढ़ा था कि किस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव, हम क्या पढ़ रहे थे, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में हमने आपको दो नियम बताए। इसमें दो ही नियम होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है और दूसरा जो होता है वो इंटेरोगेटिव वर्ड से होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड से। इंटेरोगेटिव बोल के या क्वेश्चन वर्ड बोले हम, सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन वर्ड बेटर रहेगा। तो हमने आपको हेल्पिंग वर्ड से समझाया था। इसके बाद में हम आप बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड में हमने आपको नियम बताया था कि सैड को हम आस्क्ड में बदलते हैं। दूसरा जो कंजंक्शन इफ होता है, इफ की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, जो हमें क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा उसी को हम यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। तो हमने ये नियम आपको पढ़ा था, आज हम उसी नियम के पर हम पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। फिर इसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको मिसलेनियस देंगे, जिसमें नियम फर्स्ट भी लागू होगा और नियम सेकंड भी लागू होगा। क्लियर है? तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं, बढ़ते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट आंसर देखो जरा, पहले लिखो द प्रिंसिपल सेड टू शिवानी, यानी कि प्रिंसिपल ने शिवानी से कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप सेड टू को चेंज करो, लिखेंगे द प्रिंसिपल सेड टू लिख देंगे आस्क्ड, क्या करना है, आस्क्ड। फिर लिखेंगे शिवानी, फिर हमने बताया ये कंजंक्शन जो है इसका इफ, यानी जो पहले हम इफ यूज कर रहे थे अब इफ नहीं यूज करेंगे। जो कंजंक्शन होगा व्हाट, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा उसी को हम यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, व्हाट। इसके बाद फिर क्या होता है, हमें सिंपल यानी कि असर्टिव बनाना होता है, और असर्टिव क्या करेंगे, इज योर नेम को ही सिंपल बनाने हैं। तो योर जो है वो शिवानी के अकॉर्डिंग बदलेगा। जो पजेसिव है तो शिवानी का पजेसिव यानी कि प्रोनाउन सी होता है, और सी का पजेसिव यानी कि हर होता है। तो लिखेंगे हर नेम। फिर क्या करना है, इज का हो जाएगा वॉज, इज का क्या हो जाएगा, वॉज। और ये हमारा सेंटेंस पहला बन गया। क्लियर है? दूसरे की बात देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने बच्चों से कहा हु हैज डन दिस वर्क, यानी कि यह कार्य किसने किया। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखते हैं द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर क्या वर्ड है, हु, और हु जो है एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट और कंजंक्शन दोनों का कार्य करता है। तो इसको हम लिखेंगे हु, क्या लिखेंगे, हु। अब हु के अकॉर्डिंग हमें हैज को क्या किसमें चेंज करना है, हैड डन, दिस का हो जाएगा दैट, और वर्क। इस प्रकार से हमारा दूसरा सेंटेंस भी बन गया, यानी कि द टीचर सेड टू द बॉयज हु हैज डन दिस वर्क। इसका बनेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हु हैड डन दैट वर्क। थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है एडिशन आस्क्ड द टीचर, यानी एडिशन ने टीचर से पूछा, यानी कि अध्यापक से पूछा। तो लिखेंगे एडिशन आस्क्ड द टीचर, एडिशन आस्क्ड द टीचर। अब लिखा है हाउ वर्ड, वर्ड क्या आ गया, हाउ। इस हाउ को हम कंजंक्शन तरह यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हाउ। लिख लिया हमने। हाउ को बाद लिखना है, सिंपल बनाना है। तो सिंपल क्या लिखा है, द वर्ड्स। डू का क्या होता है, यानी कि सेकेंड फॉर्म लेके जानी है हमें, डू और डज, यानी एस है इसको सेकेंड फॉर्म। अगर सिंपल है तो सेकेंड फॉर्म में देंगे, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट को यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम फ्यू,
फ्लाई का क्या हो जाता है सेकेंड फॉर्म, फ्लू हो जाता है, फ्लू इन द स्काई, फ्लू इन द स्काई। इस प्रकार से हमारा दूसरा सेंटेंस भी क्लियर हो गया, तीसरा भी क्लियर हो गया। बात चौथी क्या आती है, अब हमने जैसे चौथा सेंटेंस देखा तो इसमें स्टार्टिंग से ही पहले रिपोर्टेड पार्ट आ गया, तो दोनों इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ पे, रिपोर्टिंग स्पीच ये रही, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, ही सेड टू हिज वाइफ। तो स्टार्ट करेंगे ही, सेड टू को लिखेंगे आस्क्ड हिज वाइफ, यानी कि उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या कहा देखते हैं। उसने कहा वाई वॉज द बेबी क्राइंग, यानी बच्चा क्यों रो रहा है। तो लिखेंगे सबसे पहले वाई, क्या लिखना है वाई। अब लिखना है द बेबी वाज को चेंज करते हैं हम हैड बीन में, किस में चेंज करते हैं, हैड बीन क्राइंग। और इस प्रकार से हमारा चौथा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। फिर अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा लिखा है माई सिस्टर सेड टू मी, यानी कि मेरी बहन ने मुझसे कहा व्हाट विल यू डू विथ दिस मनी, तुम इस रुपयों के साथ क्या करोगे। तो लिखेंगे माई सिस्टर आस्क्ड, मेरी बहन ने मुझसे पूछा। अब क्या करना है, व्हाट लिखा है तो कंजंक्शन क्या आ जाएगा, व्हाट आ गया। व्हाट के बाद हमें चेंज करना है, देखो व्हाट हमने लिख लिया, अब ये यू जो बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा आई, क्या आ जाएगा आई। आई के बाद क्या करना है, विल का करना है शुड, क्या करना है शुड, डू विथ दिस का हो जाएगा दैट मनी। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि बारी बारी से किस प्रकार से चेंज होते हैं। नंबर 6 की बात आती है, द लायन सेड टू द एनिमल, द लायन सेड टू द एनिमल। सेड टू नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सेड टू नहीं, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड द एनिमल, यानी कि शेर ने जानवरों से कहा हु विल बी माई मिनिस्टर, मेरा मंत्री कौन बनेगा। तो लिखेंगे हु के साथ विल का क्या हो जाएगा वुड बी माई। अब माई देखो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, यानी कि लाइन के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा हिज मिनिस्टर। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है 7 का, नंबर किसका आता है 7 का। 7 कह रहा है पंकज सेड टू राजा, यानी पंकज ने राजा से कहा वेयर डिड यू स्टे लास्ट नाइट, तुम पिछली रात कहां रुके थे। तुम क्या लिखेंगे, पंकज आस्क्ड राजा, पंकज आस्क्ड राजा। फिर क्या करना है, वेयर लिखना है, क्यों लिखना है, ये कंजंक्शन तरह कार्य करेगा। फिर यू बदलेगा राजा के अकॉर्डिंग, तो राजा के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो ही, ठीक है, ही आ गया। डिड को क्या करना है, मुझे देखो डिड फॉर्म आ गई, डिड को चेंज करना है हैड में, तो लिखेंगे हैड। और मुझे इतना पता है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो स्टे का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टेड। लास्ट लिखेंगे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, द प्रीवियस नाइट। इसके बाद करते हैं 8 की, किसकी बात करते हैं 8 की। तो 8 कह रहा है द पैसेंजर सैड, तो लिखना है द पैसेंजर सैड को लिखना है आस्क्ड में, किसमें लिखेंगे आस्क्ड। फिर वेन आया है तो वेन ही रखना है, क्या रखना है वेन। वेन के बाद में है
विल द ट्रेन लीव टुडे, यानी कि तो सबसे पहले क्या करना है, वेन लिख लिया, वेन के बाद लिखेंगे द ट्रेन, करता क्या बनेगा, द ट्रेन, द ट्रेन। विल का हो जाएगा वुड, वुड, वुड के बाद में लीव, और टुडे हो जाएगा दैट डे, दैट डे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस 8वीं बन गया। फिर बात करते हैं, 8 बन गया, इसके बाद 9 देखते हैं, 9 क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, यानी कि तुम कमरे में क्या कर रहे हो। तो ही आस्क्ड मी, फिर लिखना है व्हाट, क्या लिखना है, व्हाट, और व्हाट के बाद हम फिर लिखेंगे यू जो बदलेगा, ये यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, इस मी के अकॉर्डिंग, तो फिर से क्या आ जाएगा, आई, आई, फिर आर का हो जाएगा, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज, आई के साथ क्या यूज करते हैं, वाज, वाज लिख लिया, वाज के बाद डूइंग, डूइंग इन दिस, दिस का हो जाएगा दैट, दैट रूम, और फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद नंबर 10, नंबर 10 की बात करते हैं। ही सेड टू हर, उसने उससे पूछा, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो कंजंक्शन क्या लगेगा, व्हाट, व्हाट आ गया, व्हाट कैन आई डू, सब्जेक्ट क्या आ गया, आई, और आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही। फिर कैन का क्या हो जाता है, कोड, कैन का कोड हो गया, फिर डू लिखेंगे, डू फॉर, और देखो यू जो बदलेगा, ये यू जो बदलेगा वो किसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, हर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 10वां भी रहा, 10 कंप्लीट हो गया। 11 की बात करते हैं। सी सेड टू मी व्हाई आर यू स्टेइंग हियर नाउ, तो लिखेंगे सी आस्क्ड मी, मी हो गया, फिर लिखना है वाई, वाई हो गया, वाई के बाद यू, देखो फिर से यू आ गया, यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, फिर क्या आ जाएगा, आई आ गया जाएगा, फिर लिखेंगे आई, फिर आर का क्या हो जाएगा, वॉज, आई वॉज स्टेइंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, हियर का हो जाएगा देयर, नाउ का हो जाएगा देन, नाउ क्या हो जाएगा, देन। तो इस प्रकार से हमने 11वां भी देख लिया। नंबर अब बात करते हैं 12 की। आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कोई समस्या तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना, आप परेशान होइए, ये आपको इसके आगे भी एक और एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि आपको बिल्कुल और बेहतरीन से क्लियर हो सके। तो हम आगे बात करते हैं। तो 12वां कहता है द टीचर सेड टू द हॉर्स, लिखेंगे द टीचर, द टीचर सेड टू को लिखना है आस्क्ड में, आस्क्ड, आस्क्ड हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स के बाद में लिखना है, फिर लिखेंगे वाई, वाई, यू जो बदलेगा हॉर्स के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां पर अब हॉर्स आ गया, अब आप क्या करोगे, ई लगाएं या इट लगाएं, याद रखना कोई अगर जानवर यानी कोई भी एनिमल्स आ रहा है तो उसके लिए इट यूज होगा, तो लिखेंगे इट, सॉरी 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 सॉरी, ये हॉर्स नहीं लिखा है, द टीचर, यहां पर माफी चाहेंगे, पढ़ने में मिस्टेकिंग हो गई हमारी, यहां पर हर्ष लिखा है, क्या लिखा है, हर्ष, साइड से दिखाई नहीं दिया मुझे। तो द टीचर सेड टू द सेड टू हर्ष व्हाई आर यू सो लेट, यानी तुम इतने लेट क्यों हो गए, तो लिखेंगे द टीचर आस्क्ड द आस्क्ड हर्ष व्हाई, व्हाई यू बदलेगा तो ही आ जाएगा हर्ष के अकॉर्डिंग, फिर लिखेंगे हम क्या आर का हो जाएगा वाज सो लेट,
तो लेट टुडे का हो जाएगा दैट डे, दैट डे। इसके बाद 13 की बात करते हैं। 13 लिखा है व्हाट शैल आई डू फादर ही सेड। देखो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रही, लेकिन इसने कोमा लिख के दिया है। ये जो पार्ट माई फादर लिखा है ये रिपोर्टेड पार्ट का नहीं है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे ही आस्क्ड फादर, ही आस्क्ड फादर, फिर लिखेंगे व्हाट, व्हाट आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही का सेल का वुड हो जाएगा, वुड डू। और फिर हमारा लास्ट सेंटेंस है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ही सेड टू मी, लिखेंगे ही आस्क्ड मी, फिर क्या करना है व्हाट लिखना है, फिर इसके बाद यू आ गया है मी के अकॉर्डिंग, फिर आई आ जाएगा। डू का क्या करना है सेकेंड फॉर्म, तो वांट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड, सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा वांटेड। नाउ का होता है देन। तो इस प्रकार से हमने आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो थी यानी कि WH वर्ड से वो मैंने आपको करा दी। इसके बाद अगले वीडियो में हम एक एक्सरसाइज और लेके आएंगे जिसमें दोनों मिक्स होंगे, मिसलेनियस होंगे, और हम कोशिश करेंगे जल्द से हमारी वाईफाई आ जाए, फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारी क्लास लाइव होगी। तो आपको आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसे एक बार नहीं 2 बार देखना ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमने बहुत ही सिंपल भाषा में और आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कहीं थोड़ी मिस्टेकिंग हो रही है तो या कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट में इस वीडियो को देखने के यानी कमेंट में आप जरूर लिखें ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं, या कुछ और इसमें जो इंक्लूड करना है वो भी मैं कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।